एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी फिज़िक्स की पार्ट 11 या पार्ट 11। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, प्लस हमारी जो बायोगैस, बायो पेट्रोलियम, ठीक है, और सनलाइट, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो सारे टॉपिक हैं आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये एक लगभग एक थ्योरेटिकल सा चैप्टर है कि कहानियाँ सी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे भी तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। ठीक है, तो पहला है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? देखिए, अगर सोलर एनर्जी की मैं बात करूँ, एक मिनट, थोड़ा पहले शायद कलर चेंज कर लूँ मैं। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही चलते हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है? द सन इज सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। द सन प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो एनर्जी जो हमें सन से प्राप्त होती है, ठीक है, और हीट प्रोवाइड्स कराती है हमें, ठीक है, वो हमारी सोलर एनर्जी होती है। ठीक है, तो मतलब जो सन होता है हमारा, ठीक है, ऐसे करके सन है, और कोई भी वो हीट, उससे रेज आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, और उससे क्या हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो हमारी सोलर एनर्जी होती है। और जो हमारी सनलाइट होती है ना, उसका लगभग 1/3, ठीक है, मान लीजिए 33.33% उसमें से इंफ्रारेड रेज होती है। ठीक है, सनलाइट के अंदर 1/3 पोर्शन हमारा इंफ्रारेड रेज का होता है। ठीक है, उसके बाद है कि कुछ डिवाइसेस होती हैं हमारी, ठीक है, जो सोलर एनर्जी पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी डिवाइसेस है? देखिए, सबसे पहले है सोलर कुकर। सोलर कुकर के नाम से आपको ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो सोलर कुकर होता है वो हमारा यूज़ होता है खाना पकाने के लिए। ठीक है, इसमें ये सन से हीट लेके वो जो कुकर होता है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और उसमें खाना बनता है। ठीक है, जो इसके अंदर का बॉक्स होता है ना, वो एक थिक ग्लास शीट से कवर होता है जो उसके अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता और हीट का टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, तो और ये जो बाहर से जो होता है ये हमारा, ये ब्लैक कलर में पेंट होता है। ठीक है, बाहर से ब्लैक कलर में पेंट होता है, जिससे क्या होती है, जितनी भी हीट आती है ना वो इसी में ऑब्जर्व हो जाती है। ओके, उसके बाद है हमारा सोलर हीटर। ठीक है, सोलर हीटर भी आपको पता होगा किस लिए काम होता है। ये क्या करता है, ये हीटर होता है, ये जो हीट वाटर होता है ना, ये जो वाटर को हीट करके और जो उसकी हीट प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, इसमें एक कुछ पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर के उसमें आता है और वाटर हीट होता है और फिर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट, अगर सोलर पावर प्लांट की बात करूँ तो सोलर की हीट लेके पावर प्लांट्स में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ठीक है, तो पावर प्लांट्स में क्या होता है, कुछ पाइप होते हैं ऐसे ऐसे, वो ब्लैक कलर से कवर होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हीट आती है, ऐसे करके टकराती है, जो उसका वाटर होता है वो स्टीम में बदलता है। ठीक है, वो फिर स्टीम बन के जाता है, टरबाइन से टकराता है, टरबाइन को घुमाता है और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे ही होता है फिर सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस क्या है? ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे 1000 स्मॉल प्लेन मिरर्स होते हैं जो अरेंज होते हैं कर्व की फॉर्म में। ठीक है, और एक बड़ा सा कॉनकेव रिफ्लेक्टर बनाते हैं, मतलब मान लीजिए कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऐसा। ठीक है, उसके अंदर कई सारे ऐसे मिरर से लगे हुए होते हैं। ठीक है, अंदर उसके अंदर ऐसे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सा कॉनकेव कर्व रिफ्लेक्टर बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो लाइट आती है, ठीक है, वो टकरा के एक जगह पॉइंट्स पे आपके कोई स्टील पे टकराती है, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से वो हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं आपके सोलर सेल्स। ठीक है, अब सोलर सेल्स आपको अगर इसी भाषा में बताऊँ, एक वो डिवाइस हो जो सनलाइट को एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो होते हैं सोलर सेल्स। ये जो बनते हैं, ये सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सोलर सेल्स। उसके बाद आता है यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो खाना बनाने में, कुकिंग फूड। ठीक है, सोलर एनर्जी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर। ठीक है,
पानी गर्म करने में, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट से होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यूज टू मेल्ट एंड फर्ज मेटल्स इन सोलर फर्नेस, जो मेटल्स वगैरह हैं उनको मेल्ट या फर्ज करने के लिए यूज़ होता है सोलर फर्नेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या हैं? पहला तो ये कि नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। सेकंड है इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इन हॉट कंट्रीज लाइक आवर सोलर फर्नेस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो बहुत ही हॉट कंट्रीज होती हैं, जैसे गर्म देश जो हैं हमारे, जैसे इंडिया हुआ और साउथ अफ्रीका वगैरह हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलती है सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशन भी हैं। वो क्या है? पहला तो ये कि रीचेज अर्थ इन वेरी डिफ्यूज फॉर्म, ठीक है, अर्थ तक आते आते इसकी जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है। नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम एंड एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये सारी जगह पे यूनिफॉर्मली नहीं आती, मतलब एक जैसी नहीं आती, ठीक है, और वक्त के हिसाब से भी बदलती रहती है, ठीक है। नॉट अवेलेबल एट नाइट, रात में तो होती नहीं क्योंकि सूरज रात में निकलता नहीं है। और जब स्काई हमारा कवर्ड, इफ़ स्काई इज़ कवर्ड, तब भी हमारी हीट पे इफेक्ट पर, सोलर एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सन की जो रेज हैं वो क्लाउड्स से ढक जाती है। उसके बाद है ट्रेडिशनल यूजेस। देखिए सोलर एनर्जी के कुछ ट्रेडिशनल यूज़ भी थे जो हम पुराने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पहला ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाना, जो हम धूप में आप भी आज भी सिखाते हैं, आपकी मदर वगैरह कपड़े सिखाती होंगी। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, सी वाटर से जो सॉल्ट को अलग करने का जो वो है मेथड, वो भी ट्रेडिशनल यूजेस में आता है। रिड्यूसिंग द मॉइस्चर को अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम सोलर एनर्जी का या सनलाइट्स का, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश, ठीक है, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। और उसे कहते हैं हम, जो उसे क्या कहते हैं हम, जो प्रोसेस होती है हमारी इनको प्रिजर्व, उसे हम कहते हैं सन ड्राइंग कहते हैं उस प्रोसेस को, जिससे हमारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश वगैरह होती है वो एकदम ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो है जहाँ पर वाटर का कुछ फ्लोइंग रिवर वो फ्लो होता है, जैसे रिवर वगैरह का, जो डैम पर आता है और एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है, ठीक है। वो होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लीजिए एक रिवर है जो यहाँ से आई है, ठीक है, पानी का फ्लो यहाँ से जा रहा है बड़ी स्पीड में एक पाइप से होता हुआ, इसे कहते हैं हम पेनस्टोक क्यों? क्योंकि कम सी जगह है, इस वजह से यहाँ से स्पीड में जाता है, ठीक है। पेन की फॉर्म में कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, ऐसे करके लंबा लंबा। और यहाँ पर एक टरबाइन लगी होती है जो इस पर टकराती है, ठीक है, ये घूमती है। फिर यहाँ पर जनरेटर होता है, ये एक जनरेटर है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ से वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जो ट्रांसमिशन टावर पर जाके हमारे घरों तक पहुँचती है, ओके। और फिर यहाँ से पानी होता हुआ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद है रियल सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम बात करें ओशियंस वगैरह की या वाटर वगैरह की, जो तो रियल सोर्स होता है ना, वो सनलाइट होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो ओशियन में है पानी, ठीक है, वहाँ से वो वेपर में हुआ, ठीक है, ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, ठीक है, वो रिवर्स में गिरा, ठीक है, फिर वो यहाँ से आके उसने एनर्जी बना दी, ठीक है। तो रियल सोर्स क्या था? वो तो यही था ना, सनलाइट, जो सनलाइट पड़ी उस पर, ठीक है, उसी की वजह से तो वो वेपर्स में बना। तो जो मेन सोर्स क्या है हमारा, जो मेन सोर्स है हमारा वो है सनलाइट, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द ओशियंस, अब देखिए ओशियंस में कैसी एनर्जी हमारी होती है। ओशियंस के अंदर एक चीज़ बहुत होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, ओशियंस के अंदर। इस वजह से वो क्या करता है, जो भी सोलर हीट एनर्जी आती है ना, उसको स्टोर करता चला जाता है, ठीक है। जिस वजह से जो हमारा वाटर होता है ना, वो एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा टाइडल एनर्जी इन इंडिया। देखिए टाइडल एनर्जी अब इंडिया, पहले तो अब ये समझिए कि टाइडल एनर्जी क्या होती है। देखिए तो अब जो हमारा जो ओशियन होता है, समुद्र है ना, वहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ मून की वजह से हाई टाइड प्रोड्यूस होता है और फॉल ऑफ ओशियन की वजह से लो टाइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो टाइड की वेव्स होती हैं ना ओशियन की, वो बिल्डअप होती हैं दिन में लगभग 2 बार,
ठीक है, और फिर वापस भी जाती है दिन में 2 बार। उनके ऊपर आने और उनके जाने की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हमारी टाइडल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और उसके 3 मेन एरिया हैं हमारे इंडिया में। एक तो गल्फ़ ऑफ कच्छ है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कैम्बेन गुजरात है, और सुंदरबन है। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट के जो वेस्ट बंगाल के ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, वो भी हमारे टाइडल एनर्जी के मेन एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये 3 एरियाज़ हैं, प्लस आपको ये बता दिया टाइडल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज की अगर हम बात करें तो ये एक इनविजिबल रेज होती हैं जिनका जो वेवलेंथ होता है ना, वो विजिबल रेड लाइट जो होती है हमारी उससे लॉन्गर होता है, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके वेवलेंथ की ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि वी कैन नॉट सी द इंफ्रारेड रेज बट वी डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस बिकॉज ऑफ हीट इफेक्टिंग, ठीक है। हम इसे देख नहीं सकते इंफ्रारेड रेज को, पर हम इसे महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, ओके। उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ये भी इनविजिबल रेज होती हैं, पर जो इसकी वेवलेंथ होती है ना वो बहुत छोटी होती है विजिबल वायलेट लाइट से। देखिए अल्ट्रा वायलेट आपको दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है, ये कलर होता है इसमें, ठीक है। और इस कलर से ये इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो इंफ्रारेड में, इंफ्रा और रेड, देखिए रेड में आपको दिखाऊं, ये रेड, ठीक है, इस रेड से ज़्यादा होती है वेवलेंथ और इस वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट में कम होती है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम इसको क्या, अल्ट्रा जो वॉयलेट रेज होती है वो हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना उसको ब्लैक करने के भी काम आता है। प्लस जो हमारी ज़्यादातर जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो हमारी सन से आती हैं वो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पे ही रुक जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी अल्ट्रा वॉयलेट रेज। उसके बाद होता है हमारा फ्यूल। देखिए फ्यूल क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनी सब्सटेंस विच इज़ ईजिली अवेलेबल एंड बर्न्स इन एयर एट मॉडरेट रेट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल रेसिड्यू इज कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखिए सीधे सीधे वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें ईजिली मिल जाता है और हम उसे एक जला रहे हैं उसे किसी मॉडरेट रेट पे, ठीक है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उसकी जलाने से उसके बाद कोई भी हमारा अनचाहा जो वेस्ट है वो नहीं रह पाता, ठीक है। तो वो होता हमारा फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखिए जो आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है ना वो आपकी ये दिखाती है कि जो आपकी सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपका उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो वो यही कह रहा है कि कोई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है 1 किलोग्राम फ्यूल में, वो भी प्योर ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, देखिए 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल, ठीक है, और गैस फ्यूल्स या गैसियस फ्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, देखिए अगर सॉलिड फ्यूल्स की बात करें, द फ्यूल्स विच अकर इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड में मिलते हैं, ठीक है। अब जब ये हमें पता चल गया तो हम उससे बाकी भी पता लगा सकते हैं नॉर्मली कि लिक्विड फ्यूल क्या होंगे, जो रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड पे मिले, ठीक है, और ये क्या होंगे जो रूम टेम्परेचर पे हमें गैस की फॉर्म में मिले, ठीक है। अगर बात करें हम सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो वो होता है हमारा जैसे लकड़ी, वुड, ठीक है, हमारा कोल, चारकोल, कोक, वैक्स, ये सारे क्या हैं हमारे सॉलिड फ्यूल्स। अगर लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन जो होता है, पेट्रोल, हमारा केरोसिन, ऑयल, डीजल, ये सारे हमारे लिक्विड हो गए। अगर आप गैस की बात करें तो देखिए गैस में आपका नेचुरल गैस आता है, CNG आता है, LPG आता है, ठीक है, तो ये आपके सारे गैस फ्यूल्स हो गए। उसके बाद है आपका वुड एंड बायोमास, ठीक है। वुड क्या है, देखिए वुड क्या है, आपको जलाया जाता है, वुड प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इसे जलाते हैं जिससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। बायोमास क्या है, ठीक है, देखिए बायोमास क्या है, बायोमास कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, कॉ डंग और एनी अदर नॉन यूजेबल प्रोडक्ट ऑफ एनिमल और वेजिटेबल लाइफ। बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू कंबस्टिबल गैसेस सच एज मीथेन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि बायोमास वो होता है आपका जहाँ पर आपकी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, गाय का गोबर होता है, या फिर कोई ऐसी भी
सब्सटेंस जो इंसान के द्वारा या फिर जानवर के द्वारा वेस्ट होते हैं, जो उनके यूज़ नहीं होता, या फिर वेजिटेबल भी कह सकते हैं, जो हमारी पेड़ पौधे भी होते हैं उनका कुछ सड़ा गला चीज़ जो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी गैस में जो आग पकड़ सकती है, जैसे मीथेन, ठीक है। ये होता है आपका बायोमास। देखिए अब इसमें होते हैं दो मेथड, एक होता है कंबस्चन, ठीक है, एक होता है बर्निंग। अब कंबस्चन क्या होता है आपका, देखिए अगर कंबस्चन की बात करें तो ये क्या होता है कि द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्चन, ठीक है, बट फ्लेम इज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। ये है कंबस्चन। वो क्या कह रहा है, अगर हिंदी में आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस जो किसी सब्सटेंस को जलाता है एयर में या फिर ऑक्सीजन में, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो भी लाइट के साथ, पर इसमें जो वो कहते हैं ना फ्लेम्स होती हैं, आग की लपटें होती हैं, वो नहीं निकलती हैं, ठीक है। और बर्निंग क्या होती है, बर्निंग आपकी तब रिएक्ट करती है जब ऑक्सीजन हो, साथ ही साथ वो फ्लेम या जो अब आपकी लपटें होती हैं वो भी प्रोड्यूस करती है। अब कुछ नॉर्मल पॉइंट्स भी होते हैं हमारे, सपोर्टर ऑफ कंबस्चन, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबस्चन क्या होता है, तो वो होता है ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द कंबस्चन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्चन। वो सारे पदार्थ जो कंबस्चन में हेल्प करते हैं वो सपोर्टर ऑफ कंबस्चन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, एयर हुआ, ये सारे आपके कंबस्चन के सपोर्टर हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखिए इग्निशन टेम्परेचर की अगर बात करें, द मिनिमम टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है कि कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ने से पहले कब तक हीट किया जाता है, किस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, वो मिनिमम टेम्परेचर आपका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर कंबस्चन। देखिए कुछ कुछ कंडीशन होती है कि हाँ भाई ये चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए कंबस्चन के लिए। तो अगर बात करें कंबस्चन की, तो पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस की, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो जलाने लायक हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सपोर्टर कंबस्चन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सपोर्टर कंबस्चन मतलब जो सप्लाई है सपोर्टर की वो भी लगातार होती रहनी चाहिए, जैसे एयर की या ऑक्सीजन की, जिस वजह से वो लगातार जलता रहे। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ बुझ जाती है आग की तो हम उसमें पंखा हिला के हवा करते हैं, फूंक मारते हैं, क्यों, जिससे सप्लाई होती रहे। उसके बाद है टेम्परेचर शुड बी अबव इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वो आग पकड़ सके, ओके। उसके बाद आता है फॉसिल एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब फॉसिल एनर्जी कैसी प्रोड्यूस होती है हमारी फ्यूल से, तो ये कह रहा है द फ्यूल्स विच आर प्रिजर्व्ड इन अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। वो फ्यूल्स या फिर कहें वो सब्सटेंस जो कई टाइम से हमारी धरती के क्रस्ट में दबे हुए हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के एनिमल्स के भी हो सकते हैं, वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो क्या है, उसको दबे होने के बाद वो 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल्स बनाता है, एक तो कोल बनाता है, पेट्रोलियम बनाता है और गैस बनाता है, ठीक है। इन 3 टाइप के वो बनाता है। अगर बात करें हम कोल की, ठीक है, तो कोल क्या है, तो ये सीधा सीधा डेफिनेशन बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। द कोल वाज फॉर्म्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम व्हेन ह्यूज फॉरेस्ट एरियाज गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि कोल वो होता है, तब बनता है जब बहुत पुराने टाइम में बड़े बड़े जो जंगल थे वो जलकर ज़मीन में दब गए थे, ठीक है, जिस कारण आज कोल बन रहा है, ठीक है, या कोयला बन रहा है, ओके। उसके बाद होता है हमारा पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो वो कैसे बनता है, पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ अ डार्क कलर्ड, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, वो एक डार्क कलर होता है उसमें, ठीक है, और एक फॉल समथिंग लिक्विड होता है, ठीक है। और ये बहुत, इसे हम क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्रूड ऑयल से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कई सारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर दबा हुआ होता है, वहाँ से फिर खोद के निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस क्या है, ठीक है, तो नेचुरल गैस वो होती है जब बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जो हमारे सी के एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो जल कर दब गए थे ज़मीन में,
ठीक है। तो ये होती है आपकी नेचुरल गैस। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ एलपीजी एज डोमेस्टिक गैस। देखिए एलपीजी हम अपनी जो घरेलू गैस होती है उसमें यूज़ करते हैं, तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, कुछ एडवांटेज भी हैं। अगर पॉइंट 1 की बात करें तो इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम विदाउट एनी स्मोक, ठीक है। तो उसकी जो लपटें होती हैं वो नीले कलर की होती हैं, प्लस उसमें कोई भी स्मोक नहीं आता, मतलब कोई भी तरह की बदबू या फिर गैस नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, और कोई भी जहरीली गैस भी वो प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। ईजी टू हैंडल, आसानी से हम यूज़ कर लेते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर लेते हैं गैस सिलेंडर को, ठीक है। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताया कि मतलब 1 किलोग्राम में वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है, उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ठीक है। नेचुरल गैस मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होती है। उसके बाद एक होती है हमारी बायोगैस, ठीक है। अब बायोगैस क्या होती है, ठीक है। बायोगैस इज़ अ गुड डोमेस्टिक फ्यूल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, ठीक है। बायोगैस तो पहले आप ये मान लीजिए कि जो ये कुछ गुड डोमेस्टिक फ्यूल होते हैं बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस क्या होता है, जब आपकी जो एनिमल डंक होते हैं या कहते हैं एनिमल गाय के या भैंस के जो गोबर होते हैं वो गैस बनाते हैं, मिक्स होकर गैस बनाने लगते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बायोगैस होती है। तो मतलब एनिमल वेस्टेज से जो आपकी गैस प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी बायोगैस होती हैं, ठीक है। इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। और जो इनकी कोवलेंट और क्लीन फ्यूल होता है, क्लीन फ्यूल होता है, कोई भी स्मोक या हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बायोमास, ठीक है। बायोमास क्या होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द लिविंग बींग्स एंड द डेड मटेरियल ऑफ लिविंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोमास, ठीक है। बायोमास क्या होता है, जो हमारा लिविंग बींग्स या फिर जो मर चुके हैं उनके भी वेस्टेज, ठीक है, जो को हम मिलाकर एक कंबाइंड ग्रुप में बायोमास कहते हैं, ठीक है। बायो का मतलब लिविंग बींग्स समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ पर बायो आ जाए वहाँ पर बायोलॉजी जुड़ जाती है, बायोलॉजी से मतलब बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो वो होता है हमारा बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। और हमारी जो रेज़ हैं, ठीक है, हमारा प्रिज्म हुआ, हमारा आइज़ हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेंस, कई सारे लेंसेज हुए उनके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आई, ठीक है, समझ में आया पूरा। कमेंट करिए अगर कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।